रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज टॉकिंग कि आप अक्साई चीन ले लीजिए एंड दे वांट इट पीसफुली। दोबारा बोल रहा हूं, दे वांट यू टू टेक अक्साई चीन और वो बोलते हैं हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये वो जगह चीन में जी। तो उसमें ये फैसला हुआ कि ये मकमोन लाइन होगी विच इज एज द बॉर्डर जी। अच्छा, वो तिब्बत उस वक्त उसकी कोई हैसियत ये थी कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। चाइना क्लेम करता था मगर वो अभी कब्जा नहीं था उसके ऊपर, और इंडिया जो था वो कहता था कि चाइना का हिस्सा नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब वो चाइना ने आफ्टर द रेवोल्यूशन है जो इन्होंने हमसे छीनी थी 1962 में, और आज बोल रहे हैं कि वापस ले लीजिए। क्या ये हमारी विक्ट्री है? क्या चाइना डरा हुआ है, या कुछ और ट्रैप है जो चाइना भारत के लिए सेट करना चाहता है और उसको किसी तरीके से आप निकलने नहीं देते? हर बार आप यही बताते हैं जी भारत ने ये कर दिया और भारत ने वो कर दिया जी, बलूचिस्तान में भारत है जी, केपीके में भारत है, हर जगह पे जहां आपसे कुछ कंट्रोल नहीं होता आप वहां पर भारत का नाम ले लेते हैं। तो अगर वाकई में भारत ने इतना कुछ कर रखा है और अब आम सिटीजन्स को यही चूरन खिलाते चले जा रहे हैं, तो फिर कोई बताएगा कि ये पंजाब गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन बेटर। जाहिर है वो पूरा एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है, हिमालयस का। अच्छा, अब ये अरुणाचल जो है ये चाइना क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि ये तिब्बत की टेरिटरी होती थी। तो जब तिब्बत को उन्होंने सीज किया तो ये इस तरफ है, नीचे है, तो ये उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं। दोस्तों, इस समय चाइना के टॉप डिप्लोमेट्स की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर दिया जा रहा है जिसमें चाइना भारत को अक्साई चीन वापस लौटाने को तैयार है, और इस डील में चीन भारत से तवांग वैली वापस चाहता है। अब वैसे तो ये चाइना की तरफ से भारत को एक ऑफरिंग डील दी गई है, परंतु इसमें भारत के लिए एक बड़ा ट्रैप भी छिपा हुआ है, क्योंकि पहले भी इस तरीके से दावे चीन की तरफ से आते रहते हैं। भारत की सीमा क्षेत्र के ऊपर दावे करते हैं, परंतु ऐसी डीलें भारत कभी नहीं करता, क्योंकि भारत को पता है ये सारा इलाका हमारा है, अक्साई चीन भी हमारा है, और साथ में अरुणाचल प्रदेश और तवांग का इलाका भी हमारा है। पर पाकिस्तान को ऐसी खबरों से बहुत मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अक्साई चीन यदि भारत को मिल गया तो फिर पाकिस्तान की जो पीओके के अंदर परियोजनाएं चल रही हैं उनको एक बड़ा धचका लग जाएगा, क्योंकि इसी से चीन और पाकिस्तान जुड़े रहते हैं। भारत को मिल गया तो इनका नेटवर्क। लेकिन आज ड्रैगन थोड़ा सा लगता है कि ब्लिंक कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज टॉकिंग कि आप अक्साई चीन ले लीजिए एंड दे वांट इट पीसफुली। दोबारा बोल रहा हूं, दे वांट यू टू टेक अक्साई चीन और वो बोलते हैं हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये वो जगह है जो इन्होंने हमसे छीनी थी 1962 में, और आज बोल रहे हैं कि वापस ले लीजिए। क्या ये हमारी विक्ट्री है? क्या चाइना डरा हुआ है, या कुछ और ट्रैप है जो चाइना भारत के लिए सेट करना चाहता है? थोड़ा सा बात कर। जाहिर है वो पूरा एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है, हिमालयस का। अच्छा, अब ये अरुणाचल जो है ये चाइना क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि ये तिब्बत की टेरिटरी होती थी। तो जब तिब्बत को उन्होंने सीज किया तो ये इस तरफ है, नीचे है, तो ये उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं, अभी कहा कि ये हमारा हिस्सा है, नाम रखा हुआ था अपना। तो चाइना इधर आया नहीं, फिर अच्छा। उसने उधर ही छोड़ दिया, मगर क्लेम अपना रखा कि ये हमारा तिब्बत का हिस्सा है, तो इसलिए हमने तिब्बत ले लिया। तिब्बत इज नाउ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, बट इज पार्ट ऑफ चाइना, तो ये भी हमारा है। अच्छा, इंडिया नहीं मानता। तो ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है वहाँ ऑन द मैकमोहन लाइन। ओके, मैकमोहन लाइन उसके नीचे है अरुणाचल, उसके ऊपर है तिब्बत एंड चाइना। ओके, अच्छा, तो ये तिब्बत के ऊपर भी बड़े मसले रहे हैं। दो तिब्बत के अंदर भी वो दलाई लामा का इशू रहा है, आपको पता है जी। चाइना के खिलाफ जब से ये महाज इंडिया का और ग्लोबल पावर्स का, तो उन्होंने तिब्बत को उकसाया है, और दलाई लामा को एज द ग्रेट लीडर ऑफ तिब्बत
और दलाई लामा का एक ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ वो मुश्तरका तौर पे दलाई लामा बनता था, जिसके चाइनीज अथॉरिटीज़ भी उसके अंदर इनपुट देती थी कि ऐसे बंदे को बनाना है जो हमारे खिलाफ ना हो एंड सो ऑन। वो स्पिरिचुअल लीडर है जी। तो हुआ ये कि उस वक्त का जो दलाई लामा था ये उठ के इंडिया भाग आया जी। उसके बाद लफ्ज हैं, ये मार्क कार्ने ने कहा कि अगर हम मोदी को नहीं बुलाएंगे तो भाई हम किधर जाएंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज ये है। वो दिस इज व्हाट दे सेड, इन फैक्ट यू नो दिस इज व्हाट ही सेड। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्क कार्ने ने कहा। अब वो अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, अमेरिका सबको टाइट कर रहा है, तो वो कह रहे हैं अच्छा अमेरिका अगर टाइट कर रहा है तो फिर क्या करें, अमेरिका सबको अगर टाइट कर रहा है तो क्या करें, ठीक है। और ये पॉइंट जो है, इट मीन्स कि ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज आर ओपनिंग अप विद चाइना। तो अमेरिका बेशक कहते रहे कि हमारे इनके साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, हम इस मसले में हैं, हम उस मसले में हैं। इंडियंस जो हैं वो जो फ्रेंच हों, कैनेडियंस हो, वो सारे समझ रहे हैं हमें तो काम करने की ज़रूरत है। अमेरिका भी हम कैसे एतबार करें, वो जो ग्रीनलैंड के ऊपर वो कह रहा है जी ये मुझे दो, नहीं तो चाइना और अमेरिका रशिया इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये मुझे चाहिए। मैं उसको देख रहा था, वो क्या नाम है जो ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रहे थे पिछले 12 साल से कभी कोई कनाडा की जो गवर्नमेंट लीडरशिप है, चाइनीज कोई शिप जो है मिलिट्री शिप हमारे पास नहीं आया। तो ये किन बुनियादों पे कह रहे हैं? तो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर तो आप हमें डरा रहे हो चाइना से तो भाई ना डराओ, उसकी वजह ये है, और हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, हमें मजीद चाइना के करीब कर रहे हो। तो ये फैक्टर्स हैं, यू नो दीज आर वेरी सीरियस फैक्टर्स बाय द वे, वन कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो टाइट कर रही है सबको, वो नहीं देखती G20 के दोस्तों को, G7 के दोस्तों को, अब इसलिए इंडिया को। तो ये बेसिकली सारे मजबूर हैं तमाम ममालिक, और मजबूर इसलिए हैं कि वो कहते हैं यार जैसे तैसे भी है, बस अब टाइम। और उसको किसी तरीके से आप निकलने नहीं देते। हर बार आप यही बताते हैं जी भारत ने ये कर दिया और भारत ने वो कर दिया, जी बलूचिस्तान में भारत है, जी KPK में भारत है। हर जगह पे जहां आपसे कुछ कंट्रोल नहीं होता आप वहां पर भारत का नाम ले लेते हैं। तो अगर वाकई में भारत ने इतना कुछ कर रखा है और अब आम सिटीजन्स को यही चूरन खिलाते चले जा रहे हैं, तो फिर कोई बताएगा कि ये पंजाब गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान के पंजाब गवर्नमेंट जो है, वो इस वक्त क्यों भारत के डिजाइनर के ड्रेसेस पहन रही है, क्यों भारत के साथ बिजनेस कर रही है, क्यों बातचीत कर रही है। और ये लाखों के ड्रेसेस जो आपने लिए हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा बताई जा रही है, यानी कि ये तक कहा जा रहा है कि 22 लाख से लेकर और 70 लाख पाक रुपीस तक के ये ड्रेसेस हैं। तो अगर आप इतने महंगे ड्रेसेस वहां से ले रहे हैं, आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बिजनेस दे रहे हैं, उनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, आपने अपनी एक दोस्ती यारी रखी हुई है, तो आम सिटीजन जो पाकिस्तान के हैं, आम शहरी, उनके दिल में आपने नफरत क्यों डाल रखी है? उनको अगर वो बात करना